हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू रियल ड्रीम ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों कि यहाँ पे देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको सारे वीवीआई क्वेश्चन। आप लोग को क्वेश्चन सिर्फ बताएंगे, आप लोग आंसर कंप्लीट करके खुद ही जाइएगा एग्जाम के लिए। तो सिर्फ यहाँ आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन टैली करेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए कि पहले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो इस पर देखिएगा बच्चों, यहाँ क्या दिया है, पद्यांश दिया रहेगा, और पद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और यहाँ जो पद्यांश दिया है उसको बढ़िया से रीड करके, और आपको यहाँ देखिए क्या है, अंबर टूटे तारों पर क्यों नहीं शोक मनाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि किन किन घटनाओं का उदाहरण देकर बीती बातों पर शोक न मनाने का संदेश दे रहा है। अंबर को क्या क्या सहन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन पंक्तियों द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया। उपर्युक्त पद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए, यानी कि ये जो पद्यांश जहाँ से लिया गया था उसका शीर्षक भी बताना है। उसी प्रकार से बच्चों सारे देखिए, ये गद्यांश और पद्यांश जो है ना, आपका जो गद्यांश है तो वो तो बिल्कुल ईजी रहता है। पद्यांश थोड़ा बहुत अगर आप लोग को नॉलेज होगा कविता का, तो ही आप लोग कर पाइएगा, क्योंकि उसको पहचानना होता है मैन। ठीक है, तो आप लोग गद्यांश को आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इजी वे में लिखा रहेगा सारा गद्यांश, आप लोग बारीकी से पढ़ेंगे। फिर इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में रोक के। बड़े बड़े कार्य के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है। परिश्रम करने और ना करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार के लोग समाज के लिए बोझ हैं। जीवन में बड़ी उपलब्धि कैसे संभव हो सकती है। इस गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग इस तरह से कंप्लीट करके जाना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, किसी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, जैसे मेरा प्रिय त्योहार, मित्रता का महत्व, तकनीकी शिक्षा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये चारों टॉपिक दिया हुआ है। ये टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। ये चारों टॉपिक में से इस तरह से आपको दिया रहेगा, किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिएगा सारा क्वेश्चन जो है बच्चों OPYQ है। सारा क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट VBI क्वेश्चन है, यानी कि VBI क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में टैली करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कमर तोड़ महंगाई के प्रति चिंता प्रकट करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार का आप लोग अभी देख लीजिएगा आज, और आप लोग एग्जाम के लिए जाइएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या अगला देखते हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की विसंगतियां पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक संपादकीय लिखिए, यानी कि एक संपादकीय लिखना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, सफल साक्षात्कार के लिए क्या जरूरी है। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। नगर में बदलाव, सफाई व्यवस्था पर एक फीचर प्रस्तुत करें। ये सारे क्वेश्चन बच्चों हम आंसर नहीं करा रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है। आप लोग को सारे क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, आज ये सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आधुनिक युग की तनावपूर्ण जीवन शैली पर एक फीचर लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ कव्यांश दिया है, कविता से लिया गया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा ये लाइन को, और समझ के यहाँ से देखिए कवि कवि और कविता। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग पोएम का जो है ना, कवि का यानी कि वो पाठ का नाम और लेखक का नाम आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि उससे भी आपका 1-2 नंबर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जगजीवन के बाहर से कवि का क्या आशय है, कवि की सांस किसके समान है, उसकी मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए, कवि क्या चाहता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर सारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आज कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है, कविता एक खिलौना है, फूलों के बहाने कविता का लिखना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो इस प्रकार से आपको कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। तो इस प्रकार से आपका क्या दिया रहेगा, आपका यहाँ पे इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस तरह से आपका कविता से लिया गया रहेगा, और उसका कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। आप लोग वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ भी ये पद को पढ़ लेना है और इसका उत्तर यहाँ आप लोगों को देना है। तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, आज कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? आगे क्या दिया हुआ है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पी वाई क्वेश्चन है बच्चों। ये डायरेक्ट एग्जाम में जैक बोर्ड में आपको पूछा गया है, ये सारे वही क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए यहाँ क्या निम्नलिखित में से किन्हीं दो का उत्तर देना है। तो यहाँ क्या है, हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। नेक्स्ट क्या है, छत से गिरने के बाद बालक निर्भीक क्यों हो जाते हैं। कुंभकर्ण ने रावण को सठ क्यों कहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देख लीजिए अच्छे से, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ गद्यांश दिया है बच्चों, ये गद्यांश को आराम से पढ़िएगा, सारा आंसर आप लोग कर पाएंगे, ठीक है? इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा हम स्लो से ही निकलते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, आराम से रोक के देख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो। इस प्रकार से आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसका उत्तर आप लोगों को करना है, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, ठीक है? आगे यहाँ क्या है, पानी दे गुड़गानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़गानी की मांग क्यों की जा रही है। गांव में मांसाहारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। आगे आगे क्या, जाति प्रथा को सम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क हैं। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग करके जाइएगा एग्जाम के लिए, ठीक है? देखिए यहाँ पे निम्नलिखित, यहाँ पे देखिए क्या है, यशोधर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों मानते हैं। खेतों में आनंदा क्या काम करता था, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एन एन ने डायरी क्यों लिखी, ठीक है? निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बुआ को पैसे भेजने पर आभूषण इनकार सॉरी, बुआ को पैसे भेजने से भूषण इनकार क्यों कर देता है। आगे क्या है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। 1.5 साल से घर बैठने के बाद लेखक पाठशाला कैसे पहुंचा। हिटलर और सैनिकों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है, ठीक है? आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। मोहनजोदड़ो की गृह निर्माण योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस तरह से आपका सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों क्या था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन को यानी कि ये वीडियो को यानी कि रोक रोक के सारे क्वेश्चन को आप लोग आज कंप्लीट करके ही अपने एग्जाम के लिए जाइएगा। सारे क्वेश्चन आपके पीवाई क्यू है, सारे क्वेश्चन पहले पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगर इस तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन पीवाई क्यू जो क्वेश्चन चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप लोग को और कौन कौन सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए। तो इस तरह से आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है।